हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैक बेंचर क्लासेस। जैसा कि आपको स्क्रीन पे विजिबल है, मेरा रिसेंटली मैंने चैनल स्टार्ट किया है जो कि आपको दिख रहा होगा। बैक बेंचर क्लास के नाम से मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आपको अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, रेलवे का, उसमें मैथ के लिए ये आपके लिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो काफ़ी कम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्यूशन बेस्ट एफिशिएंट वे में दे पाएंगे। उसका कम टाइम में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और काफ़ी हेल्पफुल आपको वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने फ्रेंड से शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने। इसमें मैंने जो है 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं मैथ के, जो कि बेस्ट अप्रोच होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को अच्छे से सेट कर देता हूँ। वेट। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। कह रहे हैं कि अगर प्रति किलो गेहूँ की कीमत में 25% की कमी हो जाने के कारण 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहा है, प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? अब हमको ये बताना है। पहले तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग को सॉल्व करने की पहली अप्रोच ये होनी चाहिए, अगर 600 रुपये में 5 किलो एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी 1 किलो अगर वो खरीद पा रहा होगा, अगर 1 किलो की पहले मुझे वैल्यू निकाल लेनी, इससे क्वेश्चन आप ठीक से समझ पाओगे, है ना। तो पहले मुझे क्या करनी है, 1 किलो की वैल्यू निकाल लेनी। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 किलो की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 5, और ये आ जाएगा 150, यही आएगा ना, 120, सॉरी, ये आएगा आपका 120। ये तो आ गई आपकी 1 केजी की वैल्यू, ये आ गई आपके 1 केजी की वैल्यू 120 रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपका कितना मिलेगा, 120। अब चलते हैं अपने ऊपर से क्वेश्चन में। कितने की कमी हो रही थी, तो 25% की कमी हो रही थी। 25% को हम लोग अगर लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन में हमारी वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी 4 से कोई चीज़ कितने कम कम हो गई, यानी 1 कम हो गई, 3 मिल रही होगी। और ये तो हमारी क्या थी, ये तो हमारी कमी होने के कारण जो थी क्वांटिटी थी। क्वांटिटी को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब क्या कह रहा है कि ये तो कमी हो रही थी, क्वांटिटी जो है, अब ये आपको पता होना चाहिए, क्वांटिटी जो है वो आपके प्राइस के रेसिप्रोकल होती है, अपोजिट होती है। यानी जो 3 रुपये में जितना हम आर्टिकल पहले खरीदते थे, अब उतने ही आर्टिकल देने के लिए हमें 4 रुपये देने पड़ेंगे, उतना ही आर्टिकल लेने के लिए। तो यहाँ से कितने की कमी हो पा रही है, आपको दिख रहा होगा, 1 की कमी होने से, 1 की कमी होने से मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, मुझे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 120 देने पड़ रहे हैं, 120 देने पड़ रहे हैं। अब इसने क्या पूछा, पहले वाले का मूल्य, तो पहले वाले का मूल्य तो हमारा 3 रुपीज़ है। इसको भी अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, 3, 4 जा कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, और 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहले वाला प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 40 रुपीज़, और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये 40 रुपीज़ आंसर हो गया इसका, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है, मैं तो जैसे सॉल्व करता हूँ तो मैं तो देखता हूँ कि 600 रुपये में कितना वो ज़्यादा खरीद पा रहा था, तो मैंने देखना है कि 1 किलो में वो कितना रुपए एक्स्ट्रा दे रहा होगा, वो 1 किलो खरीदने में कितना रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा होगा। ये तो उसने 5 किलो खरीदा है ना, तो उसके 600 रुपये देने पड़े, तो मैंने 1 किलो में देखा कि उसको कितना देना पड़ रहा था, 120 रुपीज़ देना पड़ रहा था। फिर क्या करना है कि कमी होने से 4 का आर्टिकल पहले मिलता था 4 किलो आर्टिकल, है ना, पहले मिलता था 4 किलो, फिर वो कम देने लगा, कितना हो गया, 3 आर्टिकल हो गया। लेकिन वही आर्टिकल के लिए जब हमको 3 रुपए देने पड़ते थे, और उसी आर्टिकल को परचेज़ करने के लिए अब की बार हमें प्राइस कितना देना पड़ेगा, 4 रुपए। तो ये तो
रेसिप्रोकल होता है ना। तो एक की वैल्यू कितनी मैंने निकाल ली थी 120, जो कि यहाँ रख दी, और पहले का मूल्य पूछा तो पहले का तो यही वाला है, इससे डिवाइड कर देना और आपको क्या मिल जाएगा, राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस अप्रोच से आप करिएगा, क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा कम टाइम में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये रहा। अब ये जो क्वेश्चन है एडवांस मैथ का है, एडवांस मैथ का है, और ज़्यादा कोई इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इसकी अप्रोच पता होनी चाहिए, आसानी से आप इसको कर पाओगे। मैंने स्क्रीन पे अच्छे से सेट कर दिया क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो और उसका डायगोनल कितना हो, 16 सेंटीमीटर हो। तो अब इसने क्या बोला, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए समचतुर्भुज क्या होगा, हम लोग वेट ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। एक तो ऐसे भी बना सकते हो, है ना, समचतुर्भुज। तो मैंने ये वाला ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इसमें उसने बोल रखा है कि वेट, ये बोला है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की हो और उसका डायगोनल इन्होंने कितना बोल रखा है, डायगोनल बोल रखा है इन्होंने 16। अगर मैं उसका ये डायगोनल लेता हूँ, जैसे मैंने इसका ये डायगोनल लिया और इसका ये डायगोनल लिया, एक डायगोनल की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, ये 16 दे रखी है। एक डायगोनल की वैल्यू दे रखी है 16 और साइड कितनी दे रखी है, तो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अगर पूरे डायगोनल की वैल्यू 16 है, अब और यहाँ से क्या हो जाए, ये इसका मिड पॉइंट होता है, ये वाला जो है इसका डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, तो इसको इक्वली तो ये डिवाइड करेगा ना। ये अगर मिड पॉइंट होगा इसका, तो ये इसको 8 सेंटीमीटर ये साइड हो जाएगी और 8 सेंटीमीटर ये भी साइड हो जाएगी, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, क्योंकि बोला था इसने कि ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज है, रोम्बस है, रोम्बस में क्या करता है, एच एंगल जो है वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ये तो आपको पता ही होगा। ईच एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से, अगर रेशियो दे रखा है 3, 4, 5, इसके मल्टीपल में दे रखा है, जैसे अब इसने यहाँ 5 का मल्टीपल दे रखा है 10 और 4 का दे रखा है 8, तो मुझे 3 का भी डबल लेना पड़ेगा। कितना मल्टी मेरे पास आ जाएगा, सेकेंड साइड आ जाएगी 6 आ जाएगी, सेकेंड साइड कितनी आ जाएगी, 6 आ गई। ठीक है, तो सेकेंड साइड जो हमारे पास 6 आ गई, अगर ये हाफ यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 होगी, है ना, ये भी 6 रही होगी। अब डायगोनल के फार्मूले से लगा देते हैं इसको, सबसे लेंथी विकर्ण। अब इसने पूछा क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, रोम्बस का एरिया, तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, क्योंकि दोनों डायगोनल तो हमको मिल गए। डायगोनल D1 इक्वल टू कितना दे रखा था, 16 दे रखा था, और D2 जो मैंने अभी फाइंड किया है, D2 जो मैंने अभी फाइंड किया कितना आया था, 12, है ना, D2 आ गया 12, और उसके फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2। फर्स्ट डायगोनल कितना था, 16, सेकेंड डायगोनल कितना था, 12। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 2 6 जा 12 हो जाता है, और 16 6 जा कितना हो जाता है, 96, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस के प्रमेय को देख लीजिएगा थोड़ा ठीक से, ऐसे अप्रोच फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी कम टाइम में आप लगा पाओगे। ठीक है, तो ये आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक बार ये फिर से आपको क्लियरली बता देता हूँ, इसमें बस डायग्राम बनाना जो है थोड़ा टाइम आपका ले सकता है। मैं फिर से एक बार आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें ये भी रिमूव कर देता हूँ। इसमें क्या करना होता है, इन्होंने बोला था कि एक समचतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। ये लीजिए मैंने क्या बना दिया, रोम्बस बना दिया। ये रहा आपका रोम्बस। अब इसने क्या बोला था कि अगर इसका पहला डायगोनल कैसे निकालेंगे हम,
देखिए पहला डायगोनल की अगर बात की है उसने, तो यहाँ से ये फर्स्ट डायगोनल अगर मैं डालता हूँ और ये सेकंड डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल के इसने टोटल ये लेंथ कितनी तरह की 16, तो ये 8 पार्ट इसका मिल जाएगा और 8 पार्ट ये मिल जाएगा। और 10 सेंटीमीटर की एक साइड थी। अब ये पाइथागोरस के प्रमेय से दिख रहा होगा आपको जो ट्रिपलेट बनता है 3 4 5 का, और ये उसी के मल्टीपल दे रखे हैं कितने 10 और 8, यानी 4 का डबल 8 है और 5 का डबल 10 है। तो यहाँ पे 3 का डबल कितना मुझे लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कि कितना लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा 3 का डबल, जो कि हमको पाइथागोरस के थ्योरम से क्लियरली पता चलता है। ये 6 हो जाएगा तो ये पूरा डायगोनल अगर आएंगे तो ये सिर्फ पूरा आ जाएगा 6 और 6 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाकी आपको रोम्बस के एरिया वाले फार्मूले में रख के वैल्यू सॉल्व कर देना 1/2 D1 D2, जो कि आपका पता होगा D1 डायगोनल 1 होता है और D2 डायगोनल क्या हो जाता है 2 हो जाता है। और उसको कैंसिल आउट करने के बाद हमें फाइनली आंसर क्या मिलता है 96। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, कह रहा है कि 400 और 600 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई भी रिमाइंडर ना बचे। देखिए इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए हमें, ये हमें पूरा क्या करना है, कभी कभी लोग अच्छा इसमें तो करना ही पड़ेगा। पहले 6 12 और 16 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले मुझे 6 12 और, क्योंकि यहाँ पे योग पूछा तो हम लोग ऑप्शन से जा नहीं सकते हो, क्योंकि उसने योग पूछा इसलिए ऑप्शन से, उसको ऑप्शन की हेल्प से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग पूछा है ना तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होती है कि इन सारे नंबर जो भी 6 12 और 16 इनका जो एलसीएम दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, इनका पहले मुझे एलसीएम फाइंड करना होगा। और एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मुझे पता है कि 16 का एलसीएम जो आता है वो कितना आ जाएगा आपका 48 आएगा। ठीक है, अब इसने क्या पूछा कि 400, रेंज भी दे रखी है 400 से 600 के बीच में, 400 से 600 के बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, 400 से 600 के बीच में नंबर फाइंड करने हैं, योग उसका बताना है कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे अगर हम इतने से डिवाइड करते हैं। तो अगर हमारे पास 48, तो ये आया आपका एलसीएम। तो 48 से हम 48 में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, 400 के आसपास में पहुँच जाऊँ। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको अपने माइंड में एज्यूम करना है कि अगर 48 के प्लेस पे ये 50 होता, तो मैं अगर इसकी 8 से मल्टीप्लाई करता तब ना मुझे ये नंबर मिलता। 400 कब मिलता है, जब यहाँ पे अगर 50 होता और मैं 8 से इसकी मल्टीप्लाई करता, और यहाँ पे क्या है 48 है, 50 से भी कम है, यानी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब कहीं जा कर के मैं किस नंबर के पास पहुँच पाऊँगा, 400 के पास। अब देखिए कैसे पहुँचेंगे, 9 8 जा कितना हो जाता है। अच्छा ये चीज़ आपको याद रखनी कि किस नंबर से डायरेक्ट, नहीं तो आप 1 2 से उठाएंगे तब तो बहुत ज़्यादा फिर लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को 400 के पास पहुंचना है ना। और 400 अगर यहाँ पे 50 होता ना भाई, तब तो हम लोग यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करके 5 8 या 400 पे आ पाते। और ये तो वहाँ पे 50 से भी कम है, 48 है। तो 8 से मुझे एक ज़्यादा नंबर लेना पड़ेगा जितना कि 9, तो 9 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 72, रिमाइंडर आएगा 7, 9 4 जा 36, और जो 7 आपका बचा था वो आपको की वैल्यू कितना देगा 43। ठीक है, अब दूसरी जो वैल्यू आएगी 48 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो दिख ही रही होगी आपको, 480 हो गई। इन सब का सम निकालना है तो ये मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर 48 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 8 जा 88, 11 4 जा 84, 44 और 8 528 है ना, ये तो आएगा। 11 बन जा 11 8 जा 88, कैरी आएगा 8, 11 4 जा 48, 44 और उसमें 8 ऐड करूँगा तो 52 आ जाएगा। फिर इसकी 11
के बाद किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12, क्योंकि मुझे रेंज कितनी पहुंचनी है 600 के नियर अबाउट। तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 8 जा 96 होता है, और ये आपका 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। 48 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो ये आपको मिलेगा 57। यही लास्ट नंबर होगा। अब इन सभी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ये देखिए यूनिट डिजिट से पहले तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, 8 और 6 14, 14 और 2 16, यानी जीरो वाले आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब हम बस एक ही स्टेप तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे कितना मिल गया ये 6 और 8 14 और 2 कैरी आया 1 वहाँ पे, और मुझे एक डिजिट मिल ही चुका है। सेकंड के बाद मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों में 20 20 दे रखा है, मुझे मतलब नहीं है। लास्ट डिजिट से मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे हो गया 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 में मैंने 2 ऐड किया 14, 14 में ये 7 ऐड किया 14 में 7 ऐड किया तो 21, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो इस मेथड से आप जाएंगे तो काफ़ी कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने हमसे वैल्यू पूछी है ए क्यूब और बी क्यूब की। ए क्यूब और बी क्यूब की, तो पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए, ए प्लस बी की वैल्यू पता हो। अच्छा यहाँ से देखिए, अगर मुझे ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, और मुझे ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर चाहिए तो मैं इसमें क्या कर दूंगा +2ab कर दूंगा। तो मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा मिल जाएगा ईजिली। ए प्लस बी का अगर मुझे होल स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या कर दूं, इस नंबर में 2ab और मैं ऐड कर दूं, इस नंबर में 2ab में और ऐड कर दूं। तो 82 में 2ab का मतलब क्या होगा, दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। तो 18 में अगर इसमें और ऐड कर दूं तो मुझे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कि कितना आ जाएगा मेरे पास 1 0 0, यानी a प्लस बी की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, है ना। अगर हम इसके, क्योंकि ये होल स्क्वायर था ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी 10 मिल जाएगी। अब मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई कितनी 10 मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू 10, ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 10 दे रखा है। अब मुझे क्या पता है करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ ए प्लस बी, यही ना होता है फार्मूला। ए प्लस बी की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी। मैंने दोनों साइड का क्या कर दिया क्यूब कर दिया था, तो इधर कितना मिल जाएगा मुझे 1000। अगर दोनों साइड में मैं क्यूब करूँगा तो ये 1000। अब क्या होना है, इसकी तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इस वाले पार्ट को तो इधर ही रखूँगा होल्ड पे। किसको, ए क्यूब को और बी क्यूब को मैंने होल्ड पे रख लिया। इस साइड मेरा कितना था 1000, माइनस मुझे कितनी वैल्यू करनी है, पहले तो करनी है 3ab। पहले क्या करनी है 3ab, यानी 9 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 27, और a प्लस बी के प्लेस पे मुझे कितना लिखना है 10 लिखना है। तो मेरे पास फाइनली जो आएगा माइनस का 270 इस साइड में आ जाएगा। और इसे सॉल्व करने के बाद अगर 70 में से 100 में से मैं 70 माइनस करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 30। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका कितना 9, और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7, जो कि आपका राइट आंसर किस में दे रखा है बी में दे रखा है। क्योंकि यहाँ से तो मैंने एक कैरी लिया था ना, 270 को 1000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 730, जो कि आपका राइट आंसर है। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव, जिन लोगों को अप्रोच नहीं पता है तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि इसमें मुझे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करके वैल्यू निकालनी होती है ना।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कैसे निकाल लेंगे, इसमें सिर्फ 2ab जोड़ना होता है, 2ab जोड़ना होता है, यानी 2 के मल्टीप्लाई 9 से करके उसमें ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी की फाइनली वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 10 आ जाती है। फिर उसके क्यूब को निकालना था तो मैंने 10 का भी क्यूब कर दिया जो कि मुझे 1000 मिला था, और उसके क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी की ऑलरेडी वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके थे। ए क्यूब वी क्यूब निकालना था जो कि मैंने लेफ्ट साइड ही इसी वजह से रखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये प्लस का था 3ab ऑफ ए प्लस बी, इस साइड में आएगा, राइट साइड में माइनस हो जाएगा, जो कि आपको राइट आंसर कितना दे जाएगा, 730। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, वेट शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की तुलना में ए 5 गुना अधिक काम कर रहा है। देखिए भाई, अगर किसी काम को अगर एक ए कह रहा है बी की तुलना में ए 5 गुना बेहतर है, अगर एक काम कौन करता है, बी, तो उतना ही काम उससे 5 गुना काम कौन कर देता है, ए कर देता है, क्योंकि ए 5 गुना बेहतर है। कह रहे हैं बी की तुलना में 60 दिन अगर कम लेता है, तो पहले मुझे क्या करने पड़ेगी, इनका एलसीएम लेके 5 एलसीएम मिल जाएगा, और उनकी एफिशिएंसी अगर निकालते हैं तो ये तो 1 आ जाएगी और ये रेसिप्रोकल होके 5 आएगी। अब इनके बीच का डिफरेंस ही उसने दे रखा है, कह रहा है अगर वे दोनों जो बी की तुलना में, बी की मैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, कह रहे हैं वह एक काम को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है, यानी ए जो है बी की तुलना में कितने दिन यहाँ कम ले रहा है, 4, वो कितने कह रहा है कि 60, तो एक की वैल्यू हम लोग के पास कितनी आ गई, 15, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। उसने बोला क्या है कि अगर वो लोग एक साथ मिलके काम करें, अगर वो लोग एक साथ मिलके काम करें तो काम कितने डेज में पूरा हो जाएगा, तो काम जो है वो कितने डेज में पूरा हो जाएगा, तो टोटल फर्स्ट यूनिट की एक यूनिट की वैल्यू तो आपके पास आ गई थी 60। अब कह रहे हैं दोनों अगर मिल जाएं, दोनों अगर मिल के काम करेंगे, दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो दोनों के वैल्यू हम लोग के पास कितनी दे रखी थी, 60 डिवाइड बाय 6, अगर दोनों मिलेंगे, क्योंकि एक तो एक यूनिट काम ए कर रहा था, 5 यूनिट काम बी कर रहा था, दोनों को मिल के काम करवाना था, तो ये तो आपका आ जाएगा 2 3 जा, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये तो 10 के आसपास आ रहा है, कुछ मैंने एरर किया है क्या, अच्छा दोनों अगर मिल के काम करें तो ये 5 यूनिट काम करेंगे ना, 5 यूनिट काम करेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 60 यूनिट है, एक की आ गई 15, एक की आ गई 15, तो हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रखी है ये वाले पोर्शन में, देखिए कैसे करेंगे। अब एक की वैल्यू अगर 15 आ गई है तो टोटल यूनिट है हम लोग के पास 75, कैसे आएगा 75, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे, अब आपका क्या आ जाएगा, ये 3 5 जा होता है 15, और 3 2 जा 6 होता है, ऊपर के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 25/2 आएगा, 25/2, जिसे हम 12 होल 1/2 भी लिख सकते हैं, 25/2, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हो, 25/2 को क्या लिखेंगे, 12 होल 1/2, ठीक है, ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट का जो डिफरेंस था वो कितना दे रखा था 60, तो एक यूनिट का डिफरेंस आया 15, और ये टोटल वर्क कितना था 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से तो, और डिवाइड कर देंगे 6 से, क्योंकि दोनों मिलके पूछा है कि दोनों कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा, पहले स्क्रीन पे मैं अच्छे से सेट कर देता हूँ इसको।
ये रहा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं ABCD, इसमें क्या करना होता है, जैसे जैसे एवरेज दिया हो मल्टीप्लाई करते चले जाएं। अब लास्ट में उसने C का ही पूछा है, ठीक है, तो इसमें करते नहीं, यहाँ पे 4 का एवरेज दिया है तो 56, इसमें वो फास्ट करने की बस एक यही मेथड है। अगर 4 दिए हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। 4 6 या 24, कैरी आएगा 2, 4 5 या 20 और 2 22। ये तो आपका आ गया कितने लोगों का, 4 लोगों का आ गया। फिर उसने 2 का ये बोला था, 2 लोगों का कितना बोला था, 2 लोगों का बोला है 52। तो अगर इसका मैं एवरेज निकालूंगा तो कितना मिलेगा, 104। ये कितना मिलेगा, 2 लोगों का मिलेगा, 2 पर्सन का मिलेगा, ये आपका मिलेगा 2 पर्सन का। ऐसे ही उसने फिर C और D का, इन 2 का भी कितना मिल जाएगा, लास्ट 2 का मिलेगा 48 दूनी 96 होता है, लास्ट 2 का है, ठीक है। अब मुझे बताना क्या है, टोटली बताना है C का, टोटली बताना है C का। तो क्या करोगे, इन दोनों 2 और 2 4 का सम कर देंगे, उसमें से एक कोई कॉमन आएगा जो कि माइनस करने के बाद मुझे फाइनली C की वैल्यू देता है। तो इसे अगर मैं पहले ऐड करता हूँ, ये मुझे वैल्यू कितनी दे देगा, 6 और 4 हो गया 10, और ये भी आपका हो गया 9 और 1 का 10, और ये 200। फिर ये जो है आपको 4 हो गया, 10 हो गया, 52, 96 और C और D, ठीक है। तो ये तो आपका आ रहा है, अगर मैं 4 4 जा, यहाँ पे 4 6 जा 24 हो गया, और 4 5 जा 20, और 2 कितना हो गया 22। ये अच्छा, यहाँ पे 3 का दे रखा था भाई, मैंने 2 का ले लिया है, शिट। यहाँ पे 3 का एवरेज दे रखा है, ये वाला जो मैंने 104 लिखा है, ये 3 नंबर का एवरेज है। और जैसे मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि उन्होंने 3 का दे रखा है, तो एवरेज निकालने के लिए उस नंबर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और 3 5 जा 15, ये आएगा 156। अब इसमें ऐड करेंगे तो ये मुझे 6 दे देगा, और 6 6 12 हो जाता है। ऐड करने के बाद ये कितना देगा, 6 में 6 ऐड करूँगा तो मुझे ये रिजल्ट देगा 2 का, यानी 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया 12। अब मुझे 9 और 5 15, 15 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये कितना दे देगा, 16 दे देगा, 16 दे दिया, और ये 2। अब इसमें 262 में से मैं ये 4 नंबर माइनस कर लूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कर लीजिए। तो इसे माइनस करने के लिए यहाँ से दिख रहा होगा, कैरी लेंगे 12, 12 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो 8, जो कि मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी एफिशिएंट वे में अपने आंसर को पिक कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ से मैंने क्या किया था, 1 कैरी लिया था, तो यहाँ कितना आ गया था आपका, 5 आ गया था, यहाँ पे आपका 5 आ गया था। ये वेट, कैलकुलेशन, यहाँ पे 5 होगा ये वाला, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन ऐड करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि 6 और 6 12, कैरी आएगा 1, 6 और 9 5 होता है, और इसे माइनस करने के बाद फाइनली हम लोग को आंसर राइट मिलेगा 28, ए ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप क्या करें, लास्ट वीडियो तक देखें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो जाएगी आपके जो RRB NTPC का एग्ज़ाम है उसके लिए। अब ये क्वेश्चन दिया, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग ये दे रखा है, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वर्गमूल है ना कि वर्ग है। वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, वर्गमूल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ठीक है। ध्यान से करिएगा इसको। अच्छा, इन्होंने दो संख्याओं के वर्गों का योग, अगर मैं दो संख्याएं मान लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, कितना दे रखा है, 2 7 2 4 3 और 7, ये नंबर दे रखा है। अब उसमें से एक तो इन्होंने रूट दे रखा है एक संख्या का, यानी रूट एक्स को कितना दे रखा है, 7 दे रखा है।
अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो मुझे x की वैल्यू क्या 49 मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी बताइए। 49। अब इसका भी मुझे स्क्वायर करना है तो पहले तो मैं जाऊँगा किस पे, पहले तो मैं चला जाऊँगा यूनिट डिजिट पे। कैसे जाएंगे वो अभी आपको एक बार ही मैं बता देता हूँ। जैसे कि मुझे फाइंड करना है क्या, ये तो मुझे वैल्यू x मिल गई 7, यहाँ पे 49 क्यों कर दिया भाई, ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 49, एक्स स्क्वायर की आ गई आपके पास कितनी 7, एक्स स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू आपके पास आएगी, ठीक तो है 49 आ गई x की वैल्यू। और मुझे निकालना कितना एक्स स्क्वायर, अगर मैं निकाल दूँ, अगर एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर का हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, अगर ये 50 एक्स स्क्वायर ये 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया तो मुझे लिखना पड़ेगा 0 1, और ये 25 में से मैं 1 ही माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी अपने पास वैल्यू एक्स स्क्वायर की। तो आपके पास वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये नंबर आ गया आपका 2437। अब इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ये 36 जो कि वाई स्क्वायर की वैल्यू है। और यहाँ से अगर मैं वाई को पिक करूँगा तो मेरे पास कितना आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, अब मुझे निकालना क्या है वाई, तो दोनों स्क्वायर लेंगे, आंसर नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कैसे करते हैं इसकी ट्रिक मैंने अपने सेशन में बता रखी है, आप उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। फिलहाल तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन 25 के स्क्वायर पे जो टेबल बेस्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका नंबर ये था 49 को मुझे कंपेयर करना है किससे 50 से, 50 से 49 जो है वो 50 से कितना कम या ज़्यादा है, तो 1 संख्या में कितना कम या ज़्यादा है 1, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही 0 1। अब क्योंकि ये जो है एक कम है, 50 होने से एक कम है, तो यही 25 को मैंने बेस माना है, यही 25 में से एक घटा दूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिल जाएगी 24 मिल जाएगी, यही किसका है 49 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे करते हैं। फिर ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको आनी ही चाहिए। अब ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि 281 से 281 तक सभी सम पूर्णांकों का योगफल बताना है, 281 तक सभी सम पूर्णांकों का। ये जो इवन इंटीजर्स दे रखे हैं इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सम पूर्णांकों का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले इंटीजर्स का सम निकालने का फॉर्मूला बताइए, इंटीजर्स सम का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, और मल्टीप्लाई क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न, इवन या फिर और कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या मिलेगा, क्योंकि इन्होंने इवन नंबर की बात कर रखी है, और 2 से ये लिखा है 2 से 281 तक, तो पहला नंबर तो हमारे पास 2 ही हो जाएगा क्योंकि इवन की बात की। ठीक है, फिर लास्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लास्ट में इवन नंबर कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 280, इवन की बात कर रहा है 281 नहीं लेना, और डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 281 तो इन्होंने बोल रखा है लेकिन 2 से 281 बोल रखा है, तो हमारे पास टोटल टर्म बचे थे कितने 280, लेकिन इन्होंने सिर्फ कौन से बताए इवन वाले बताए हैं, यानी इसके आधे जो हैं वो ऑड वाले हटा दीजिए आप, तो नंबर ऑफ कितने मिलेंगे आपको 140, क्योंकि ये टोटल नंबर 280 थे, 280 क्यों थे, क्योंकि 2 से 281, देखिए ये रहा 2 से 281, अगर 1 से 181 होता तो हमारे पास नंबर आते कितने 281,
और यहाँ 2 से शुरू हुआ है इसलिए 280, और इस 280 में से 140 ऑड होंगी और 140 ही इवन होंगी। इवन की बात कर रहा मैंने, लिख लिया। अब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना दे देगा, 2 7 जा, अब ये होता है 282 और मल्टीप्लाई बाय 70, 7 8 जा 7 2 जा 40, 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा। एक में ही ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट जो है 4 सेकेंड यूनिट वंस टेंस प्लेस पे वैल्यू किसमें, ऑप्शन बी में 4 है, बाकी सब ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, चलिए।